अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम माय उर्दू वर्ल्ड में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में आपको नादरा आईडी कार्ड में एज की वजह से जो रिजेक्शन आती है उसके बारे में आपको तफसील से बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि आप उस रिजेक्शन को किस तरह से क्लियर करवा सकते हैं। नादरा के हवाले से बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे मौजूद हैं और वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चाहे आपने नादरा आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया है या नाइकॉप कार्ड के लिए अप्लाई किया है या फिर CRC यानी चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है और आपको नादरा की जानिब से रिजेक्शन मौसूल होती है कि आपके कार्ड में अननेचुरल एज डिफरेंस की रिजेक्शन है। नादरा में दो टाइप्स की अननेचुरल एज डिफरेंस की रिजेक्शन आती है। पहली रिजेक्शन अननेचुरल एज डिफरेंस विद ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दूसरी अननेचुरल एज डिफरेंस विद फादर एंड मदर। मिसाल के तौर पे आपने नादरा आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया है या फिर नाइकॉप के लिए अप्लाई किया है या फिर CRC के लिए अप्लाई किया है और आपको नादरा की तरफ से पता चलता है कि आपकी और आपके किसी भाई या बहन के साथ अननेचुरल एज डिफरेंस आ रहा है। अननेचुरल एज डिफरेंस दो रीजंस की वजह से आता है। पहला रीज़न ये है कि अगर आपकी एज और आपके किसी भाई या बहन की एज में 9 महीने से कम डिफरेंस आता है। मिसाल के तौर पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1993 और आपके किसी भाई या बहन की डेट ऑफ बर्थ है 5 मार्च 1993। इस तरह से आपकी और आपके किसी भाई या बहन की एज में 7 महीने का फ़र्क आ रहा है जो कि अननेचुरल एज डिफरेंस कहलाता है। इस मसले को किस तरह से हल करेंगे इस हवाले से तफसील में आपको वीडियो में आगे जाके बताया जाएगा। अननेचुरल एज डिफरेंस की दूसरी रीज़न ये है कि अगर आपकी एज और आपके किसी भाई या बहन की एज में 30 साल से ज़्यादा फ़र्क आ रहा है तो ये भी अननेचुरल एज डिफरेंस कहलाता है। इसी तरह से अगर आपकी एज और आपके फादर या मदर की एज में 16 साल से कम फ़र्क आ रहा है तो ये भी अननेचुरल एज डिफरेंस एज में आता है। इन तमाम टाइप्स की रिजेक्शन की मेन वजह यह होती है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपके भाई या बहन की डेट ऑफ बर्थ में किसी एक की डेट ऑफ बर्थ गलत है या आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपके वालिद या वालदा में से किसी एक की डेट ऑफ बर्थ गलत है। इन तमाम सूरतों में आप किस तरह से ये रिजेक्शन दूर कर सकते हैं इस हवाले से आपको तफसील से बताया जाएगा। मगर वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली हर मालूमाती वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। अगर आपने नादरा आईडी कार्ड के लिए किसी भी नादरा ऑफिस से अप्लाई किया है या फिर ऑनलाइन अप्लाई किया है और आपको नादरा की तरफ से पता चलता है कि आपकी एज और आपके किसी भाई या बहन की एज में अननेचुरल एज डिफरेंस है, अगर आप तालीम याफ्ता हैं और आपका जिस भाई या बहन के साथ अननेचुरल एज डिफरेंस आ रहा है वो भी तालीम याफ्ता है, तो इस सूरत में नादरा आपको रिलैक्सेशन देता है। ऐसी सूरत में आपको एक अंडरटेकिंग जमा करवाना पड़ेगा। ये एफिडेविट आप और आपके जिस भाई या बहन के साथ अननेचुरल एज डिफरेंस आ रहा है उसकी तरफ से होगा। फिलहाल इस एफिडेविट का फॉर्मेट आपको सिर्फ नादरा ऑफिस से मिल सकता है। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है तो आपको इस एफिडेविट का फॉर्मेट ईमेल पे सेंड किया जाएगा। ये एफिडेविट स्टैम्प पेपर पे बनवाना होगा। स्टैम्प पेपर कम से कम 50 रुपए वाला होना चाहिए। इस एफिडेविट में ये लिखा होगा कि आप और आपके भाई या बहन जिसके साथ आपका अननेचुरल एज डिफरेंस आ रहा है उनके तालीमी रिकॉर्ड में यही डेट ऑफ बर्थ है जो आपके नादरा आईडी कार्ड में दर्ज है और आप इस डेट ऑफ बर्थ को इस वजह से तब्दील नहीं करवा सकते। इस एफिडेविट में 2 विटनेस भी देने होंगे। ये एफिडेविट नादरा ऑफिस में जमा करवाने के बाद आपकी उसी डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका नादरा आईडी कार्ड बन जाएगा। अगर आपने ऑनलाइन नाइकॉप कार्ड या नादरा आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया है और आपको भी ये रिजेक्शन मौसूल हुई है तो आप भी सेम यही प्रोसीजर करेंगे। आपको ये एफिडेविट प्लेन पेपर पे बनाना होगा और इसकी कॉपी आपको ऑनलाइन ईमेल करनी होगी और इस तरह से आपका कार्ड भी प्रोसेस कर दिया जाएगा। सेम इसी तरह से अगर आपके फादर या मदर के साथ अननेचुरल एज डिफरेंस आ रहा है तो इस सूरत में भी आपको नादरा से एफिडेविट मिलेगा और आप इसी तरह से एफिडेविट जमा करवाएंगे और वेरिफिकेशन के बाद आपका केस क्लियर कर दिया जाएगा। अगर आपका जिस भाई या बहन के साथ अननेचुरल एज डिफरेंस आ रहा है वो एजुकेटेड नहीं है तो ऐसी सूरत में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ऐसी सूरत में जो अनएजुकेटेड है
उसे अपनी एज नादरा ऑफिस जाके ठीक करवानी होगी, तब आपका मसला हल होगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनका कार्ड ऑलरेडी बना हुआ था और जब उन्होंने दोबारा अप्लाई किया तो उन्हें अननेचुरल एज डिफरेंस की रिजेक्शन नादरा की जानिब से मौसूल हुई। तो इसका सिंपल जवाब यह है कि नादरा ने अपने डेटाबेस को अपडेट किया है और इस वजह से अब नादरा का सिस्टम इन चीज़ों को भी चेक करता है कि बहन और भाई और फादर और मदर की एज में कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर आप ट्विंस हैं और आपको नादरा की जानिब से अननेचुरल एज डिफरेंस की रिजेक्शन मौसूल होती है तो ऐसी सूरत में आपको एफिडेविट जमा नहीं करवाना, बल्कि आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट शो करने होंगे, जैसे मैट्रिक सर्टिफिकेट या बी फॉर्म या बर्थ सर्टिफिकेट, जिससे ये पता चले कि आप दोनों ट्विंस हैं। इस तरह से आपकी ये रिजेक्शन ख़त्म कर दी जाएगी। अननेचुरल एज डिफरेंस एफिडेविट के साथ आपको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और आईडी कार्ड की कॉपी भी जमा करवानी होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको नादरा आईडी कार्ड में अननेचुरल एज डिफरेंस की वजह से जो रिजेक्शन आती है उस हवाले से ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। इस हवाले से अगर आपको मज़ीद कोई मालूमात हासिल करनी है तो आप हमें कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ीद मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।